मेरा नाम विशाल स्वरूप ठाकुर और बीते 2 सालों से साहित्य से और साहित्य के लोगों से जो संबंध टूटा हुआ था उसको आज फिर से जीवंत करने के लिए रचयिता का, पीयूष का, शंभू का, प्रशांत जी का, जो भी लोग तमाम लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी का शुक्रिया। पॉलिटिकल कंटेंट राइटिंग के बाद जिस राइटिंग के कारण पहचान बनी थी 5 साल पहले, उसमें फिर से वापसी का एक दौर है और पिछले 2 सालों से कुछ नहीं लिखा जिसको इस तरह की महफिल में सुनाया जा सके। तो जो पहले का है, एक कविता है जो लाइफबॉय साबुन के 99.9% की तरह सच्ची है कि मैं एक शहर से आया था, रात के 3 बजे मैं अपने रूम पर पहुंचा और उससे पहले क्या हुआ तो कुछ अनुमान है। शीर्षक है मेरा अनुमान है वो वेश्या है। तो सीधा कविता पर आते हैं कि एक थकान भरे दिन के बाद एक इंतज़ार भरी रात, एक थकान भरे दिन के बाद एक इंतज़ार भरी रात जिसमें मेरे कमरे की चाबी कहीं गुम गई है और मैं अपनी गली के बाहर मुख्य सड़क से थोड़ा पहले एक बाइक पर बैठा हूँ और रात धीरे धीरे जलती सिगरेट की तरह हो रही है ख़त्म, जिसमें करीब 10-20 मीटर की दूरी पर बैठी है एक लड़की जो बीच बीच में लगा लेती है चक्कर गली के एक छोर से अगले मोड़ तक और बैठ जाती है वहीं आकर। मेरा एक अनुमान कहता है कि वो वेश्या है जिसकी 2 जांघों के बीच के हिस्से के ऊपर एक खाली पेट भी हो सकता है जिसमें भूख है जो किसी के जिस्म की भूख से ज़्यादा हो सकती है और उसके पेट में भोजन उसकी जांघों के बीच के हिस्से से किसी और रूप में होकर गुजरता है। मेरा ध्यान जो अब तलक इस चिंता में था कि रात में गोल्ड फ्लेक 10 की 13 में और मालबोरो 17 की 20 में मिलेगी, वह ध्यान उस लड़की पर जाता है जिसके पेट की भूख को मेरे बटुए में रखे पैसे कर सकते हैं शून्य, कहीं से खाना मंगवा कर या किसी और भूख की आड़ में। किंतु मौसम का पहला बादल कीचड़ पर नहीं किसी बगिया में बरसे तो बेहतर है। उसके एक हाथ में पर्स है और एक में फ़ोन। हो सकता है फ़ोन में बैटरी ना हो और पैसे ना हो पर्स में, और उसके कमरे की चाबी भी मेरे कमरे की चाबी की तरह कहीं गुम गई हो। मेरा दूसरा अनुमान कहता है वो परेशान है। मेरी दो सिगरेट जो इन 2 अनुमानों की भेंट चढ़ चुकी थी, या ये कहूँ कि ये 2 अनुमान निगल चुके थे 2 गोल्ड फ्लेक। फ़िल्टर कुचलने के बाद कुचली हुई सिगरेट को देखकर अपना सिर ऊपर की ओर उठाते हुए देख पाया उसकी आंखों की कोरों पर फैला हुआ काजल, जिसमें एक निश्चित अनुपात में घुले हुए थे उसके आंसू। शायद फैले हुए काजल में डर और चमकती हुई आंखों में उम्मीद थी, उम्मीद मुझसे मदद की। लेकिन अभी तो मुझे सिगरेट खरीदनी थी 10 की 13 में और 17 की 20 में। और इस बीच एक पीसीआर आती है मेरे पास। घनी रात में इतनी भाड़ ना घुमा करे रे छोरे। मुझे ताज्जुब होता है कि ये बात उन्होंने क्यों नहीं कही उस लड़की को। शायद उनकी मानसिकता मेरे पहले अनुमान से ग्रसित थी। पीसीआर रात के अंधेरे में लाल नीली बत्ती के चमकते रंगों के बाद उछल कहीं दूर चली जाती है और गली के खंभे पर लगा एक स्पीकर और उसके नीचे लगा एक पोस्टर, दिल्ली पुलिस सदैव आपकी सेवा में। उस लड़की की आंखों का काजल खो रहा है अपना गहरापन, आंसुओं का अनुपात बढ़ने से। मेरा तीसरा अनुमान कहता है उसे मुझसे डर है और उम्मीद भी मदद की, या फिर किसी गलत कदम के चलते उसके घर वालों ने कर दिया है बहिष्कृत समाज का जामा पहनाकर। मेरे कानों में ईयरफोन लगा है जिसमें जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। मैं गाना बदलता हूँ, हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चलें।
मैं फिर गाना बदलता हूँ किसी पुरानी मेलोडी की चाह में कि तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। मैं गाने बंद कर रात के सन्नाटे को सुनना ठीक समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ उससे पूछा जाए कुछ। लेकिन अगर पहला अनुमान सही है तो इस रात के अंधेरे में जो यहाँ गलत है वो मैं हूँ, और अगर वो परेशान है तो मदद करना ज़रूरी है। और अगर उसके घर वालों ने निकाल दिया है घर से बाहर तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। और अगर इस मासूम बच्ची ने मुझ पर आरोप लगा मुझे ठगना चाहा तो डरता कौन है, देखा जाएगा, क्योंकि मेरा चौथा अनुमान कहता है कि वो चली गई है। हो सकता है उसके किसी तथाकथित प्रेमी ने बुलाया हो कमरे पर एक गैर ज़रूरी सी ज़रूरत के लिए और त्याग दिया हो प्रेम उसके प्रेम तत्वों संग उसके शरीर के भीतरी हिस्से में, जब वो प्रेमिका नहीं मात्र शरीर रह गई हो। मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि अगर पहले अनुमान के बाद किसी भी अनुमानों में एक भी अनुमान सही हुआ तो सबसे गलत होगा वहाँ से जाना इस अनुमान भरी रात में। क्योंकि मेरी उपस्थिति वहाँ किसी ठंडी पहाड़ी पर एक गर्म बादल की तरह थी जो सूरज की अगली किरण सा क्योंकि मेरी उपस्थिति किसी ठंडी पहाड़ी पर एक गर्म बादल की तरह थी या सूरज की अगली किरण की तरह, जिससे पहले की यह अनुमान भरी रात लंबी है, बहुत लंबी है। वो अब इधर उधर देख रही है। शायद उसे किसी का इंतज़ार है, नहीं जानता, पर मुझे इंतज़ार है उन अनुमानों में से एक भी अनुमान की पुष्टि का या उसके वहाँ से कहीं चले जाने का। करीब 15-20 मिनट और यूं ही गुजरते हैं सन्नाटे के शोर को सुनते हुए कि एक बाइक सवार आकर रुकता है उसके पास। इशारा करता है अपने पास बुलाने का। वो पर्स दिखाती है उसकी तरफ। कितने में? 2000, लड़की कहती है। लड़का 1000 में चल। लड़का 1000 में चल। तब सुनता हूँ सन्नाटे की पहली भारी आवाज़, इतने में अपनी माँ बहनों को बुला ले। जब पैसे नहीं होते हैं तो क्या अपनी बहन ढूंढने आते हो? इस वक्त पहले अनुमान के बाद के सभी अनुमान मेरे पहले अनुमान की भेंट चढ़ चुके थे। उनकी शीतलता पर वो प्रभंजन फूट पड़ा था जो फ़िलहाल पृथ्वी की दूसरी तरफ था। फिर किसी 1000-2000 के बीच की संख्या के बीच वो चली जाती है उसके साथ, और मैं निश्चिंत होकर जलाता हूँ एक और गोल्ड फ्लेक, चलाता हूँ गाना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम।